आप देख रहे हैं आपका चैनल। विधानसभा क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है हालत खराब है, क्योंकि मेरा एरिया दो भागों में बंटा हुआ है। पहाड़ी एरिया जो कसौली तक जो है वो लगा हुआ है पहाड़ों की तलहटी से, और निचला एरिया जो मैदानी इलाका है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां हो रखा है। और हमारे 3 ब्रिजेज जो है पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड पे नेशनल NHAI के पड़ते थे, जो जिन पर काम भी जो है नेशनल हाईवे में चला हुआ था, लेकिन उनका धीमी गति से और पुअर जो है कंस्ट्रक्शन होने के कारण और ड्रिलिंग जो उन्होंने वहां नए पुल लगाने के लिए की, उस ड्रिलिंग के कारण वो पुल जो है वो बह गए हैं, वॉश आउट हो गए हैं। और अभी तुरंत फौरी तौर पे अगर इन पुलों को नहीं लगाया गया, हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा लॉस जो है होगा, हमारे उद्योगों का लॉस होगा। बद्दी के जो उद्योगों की बिलिंग है वो डेली की 600 करोड़ के आसपास है, जिसका GST लगभग 100 करोड़ रुपया पर डे का बनता है। मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई है, और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मैंने उनको भी रिटर्न में पत्र लिख रहा हूं कि केवल एक दिन की GST जो है वो मेरे हलका को रिस्टोर करने के लिए दी जाए, ताकि हमारी पहाड़ी एरिया की लगभग 150 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो लटक गई हैं, बह गई हैं, उनके डंगास गिर गए हैं, और सभी जो हमारे बसेज के रूट्स हैं वो बंद हो गए हैं, और लगभग 150 घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। उनको उनके पुनर्वास के लिए हमें फैब्रिकेशन के घर जो है उनको मुहैया करवाने हैं, क्योंकि तिरपाल के घरों से वो ज्यादा लंबा समय जो है नहीं रह पाएंगे। आगे आने वाला समय सर्दी का है, सर्दी में उनको रहना असंभव होगा। उनके पशु भी हैं और उनका हर तरह का परिवार का जो सिस्टम है वो नुकसान हो रहा है। तो घरों को अभी तक उनके घर बनने में इतना लंबा समय जो है उनको हम कहीं और जगह नहीं रख सकते, इसलिए उनको जो है फैब्रिकेशन के घर देना अनिवार्य। निवेदन रहेगा कि जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं उनको कहिए कि सूची जारी करें, अदरवाइज मैं सूची जारी करूंगा। पिछले बीजेपी रीजन में लगभग 400 इंडस्ट्री जो है वो बंद हुई है, यहां से प्लान की है। अभी 6 महीने में नॉट ए सिंगल इंडस्ट्री बद्दी से गई है। हिंदुस्तान लीवर की अगर वो बात करते हैं, हिंदुस्तान लीवर की मशीनरी पुरानी हो गई थी, उनका लेबर के जो एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो आदमी 12,000 से स्टार्ट हुआ था वो आज 45,000 उसकी सैलरी थी। उनको जो है कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उनकी, उस वजह से उन्होंने जो है इनको रिटायर करके अपनी मशीनरी चेंज करने के, इसको दोबारा स्टार्ट करने की उन्होंने बात कही है। मैंने उनको किसी के माध्यम से मेल डाली थी, उस मेल का उन्होंने रिप्लाई किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने फैक्ट्री को शट डाउन नहीं किया है। अगर ये बैली ब्रिजेज अभी चीफ सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हैं, मिलिट्री से मैंने उनको सुझाव दिया है कि इन बैली ब्रिजेज को आप मिलिट्री के माध्यम से बनाएं। तो मैंने चंडी मंदिर में मिलिट्री बिल्कुल रेडी है, उन्होंने अपना इंतजाम कर रखा है कि जैसे ही गवर्नमेंट का नोट मिलता है तो वो तुरंत जो 24 घंटे के अंदर जो है वो इन बैली ब्रिजेज को लगा सकते हैं और क्षमता रखते हैं। 24 घंटे नहीं, मानो 1 हफ्ता लगा लो, विद इन ए वीक जो है ये पुल जो है रिस्टोर हो जाएंगे। छोटी गाड़ी के लिए 12 टन के लिए, बाकी जो हैवी व्हीकल मल्टी एक्सल की गाड़ियां हैं वो बाय रोपड़ ही आएंगी। लेकिन बाय रोपड़ का पुल भी जो है वो खतरे से खाली नहीं है, वहां पे क्ले भर रही है, मशीन एक लगा के उसको डेली जो है साफ करना पड़ता है, वो पुल भर जाता है और वाटर वे नहीं बचता है और ऊपर से पुल के पानी गुजरता है, उसको भी हमें सेव करने के लिए कुछ इंतजाम करने की जरूरत है। मेरे अपने एरिया में लगभग 500 करोड़ का नुकसान जो है BBN में हुआ है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। अगर ऑल ओवर स्टेट की बात करें, मेरे हिसाब से 20 से 30,000 करोड़ का नुकसान जो है पूरे हिमाचल में हुआ है। कि 100 करोड़ नहीं, BBND को 50 करोड़ का उन्होंने आश्वासन मुझे दिया है कि 50 करोड़ जो है वो BBND को हम देंगे। और जो नेशनल हाईवेज के पुल की रजिस्ट्रेशन की बात है, उन्होंने तुरंत जो है वो ऑर्डर्स कर दिए हैं कि उन पुलों को जो है मिलिट्री के माध्यम से, बैली ब्रिजेस के माध्यम से उनको हम रिस्टोर करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। तो ये प्रदेश हित में भी है और इंडस्ट्री के हित में भी है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अभी वो कुल्लू शायद जाएंगे, इस विजिट के बाद उन्होंने मुझे कहा है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और दून क्षेत्र का वो विजिट करेंगे स्वयं, उससे उनको खुद ब खुद पता भी लग जाएगा कि कितना नुकसान मेरे एरिया में हुआ है।